क्वेश्चन कह रहा है लीस्ट पेरीमीटर ऑफ द आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो ए बी सी, तो मैं ए बी इक्वल्स टू ए सी ले लेता हूँ पहली चीज, ठीक है। अब ये इसका रेडियस मैं ले रहा हूँ आर, ओके। अब मेरे को एक बात बताओ, ये भी कितना हो गया आर, ये भी कितना हो गया, कोई प्रॉब्लम? टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल, तो यानी कि डी ई एफ। तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ ए डी इक्वल्स टू ए ई सी इक्वल्स टू सी एफ, बी एफ इज इक्वल्स टू बी डी। टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को यहाँ तक? पक्का? भाई मैंने ये लाइन बनाई, ये हो गया मेरा थीटा बाय 2, ये भी हो गया थीटा बाय 2, कोई प्रॉब्लम? थीटा बाय 2 कैसे हुआ? ये 90 डिग्री है। बताओ ये 90 डिग्री क्यों है, पता है? बचपन में पढ़ा था, सर्कल से जब मैं रेडियस बनाऊंगा टेंजेंट के ऊपर ये 90 डिग्री पे होगा, ठीक है, ओके। तो मैंने एक लाइन कंस्ट्रक्ट करी, ये थीटा बाय 2 क्यों हुआ? क्योंकि ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल ए डी ए बी एफ और ए सी एफ कॉन्ग्रुएंट होंगे, ठीक है जी। आइसोसेलेस ट्राइंगल की प्रॉपर्टी होती है, ओके। ये थीटा बाय 2 है, मेरे को आर दिया हुआ है, तो मैं ए डी की वैल्यू निकाल सकता हूँ, ये 90 डिग्री है तो cos थीटा बाय 2 इज इक्वल टू, नहीं बेस परपेंडिकुलर, बेस और परपेंडिकुलर है ना आपके पास, तो tan थीटा बाय 2 कितना आएगा? आर बाय ए डी, तो ए डी कितना हो गया? आर कॉट थीटा बाय 2। कोई प्रॉब्लम है किसी को यहाँ तक? सोच लो भाई। तो ए डी और ए ई आ गया भाई, अपना टेंशन खत्म हो गई एक। अब मेरे को क्या चाहिए? बी डी और ई सी, ठीक है। अब यार ये थीटा है, ये साइड ए बी ए सी के बराबर है, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर करेक्ट। ये भी तुम्हें तुक्का मारा ना। ये साइड और ये साइड अगर इक्वल है तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी इक्वल होंगे, ठीक है। अब ये थीटा है, तो ये वाला एंगल टोटल एंगल पाई होता है, तो ये कितना हो गया? पाई माइनस थीटा बाय 2। कोई प्रॉब्लम? सोच लो, कोई प्रॉब्लम? हाँ भाई, ये वाला जो एंगल है ये हो जाएगा पाई माइनस थीटा बाय 2। क्यों होगा पाई माइनस थीटा बाय 2? भाई ये थीटा है, दिस प्लस दिस पाई है, तो ये दोनों सेम है, तो पाई माइनस थीटा बाय 2 पाई माइनस थीटा बाय 2, पाई माइनस थीटा प्लस थीटा, पाई आंसर आता हो गया, ठीक है। अब अगर मैं 20 को सेंटर से जोड़ दूं तो ये जो एंगल बनेगा ये होगा पाई माइनस थीटा बाय 4, क्योंकि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स है। अभी देखते जाओ दिमाग कहाँ घूमेगा, ये और ये एस एस एस, अरे ये आर आर, ये सेम टेंजेंट फ्रॉम एक्शन पॉइंट, ये कॉमन, समझे कि नहीं? प्रोमिस। आगे बढ़े फिर, ठीक है। अब यहां पे से मेरे को एक बताओ, tan पाई माइनस थीटा बाय 4 कितना आएगा? बी एफ कितना आ गया? आर कॉट पाई माइनस थीटा बाय 4, कोई दिक्कत तो नहीं? बी एफ और बी डी आ गया। ऐसे ही मैं ई सी और सी एफ भी बराबर ही होंगे, कोई चीज बदलेगी थोड़ी ही, बताइए क्रिश। अगर मैं यहां पर भी यही करना चाहूं लाइन डालकर, फिर tan पाई माइनस थीटा बाय 4 ये वाला एंगल हो जाएगा, फिर r बाय एफ सी, तो एफ सी भी यही आएगा। तो पेरीमीटर क्या हो गया भाई मेरा एट लास्ट? मुझे ये बता दो।
पेरीमीटर विच इज टू बी मिनिमाइज्ड और मैक्सिमाइज्ड, मिनिमाइज्ड क्या आएगा, AD प्लस AE, मतलब ये सब ऐड हो जाएंगे ना, ये वाले सारे के सारे, एक में कहाँ गए ये सारे ऐड होंगे, 1 2 3 4 5 6, तो बेसिकली मैं ट्वाइस ऑफ AE ट्वाइस ऑफ दिस कर दूं, तो बेसिकली ये बनेगा ट्वाइस ऑफ R cot थीटा बाई 2 प्लस 4 टाइम्स R cot पाई माइनस थीटा बाई 2। एक बार देखना सही लिखा या नहीं, क्योंकि ये सेम है और ये दोनों सेम है, तो 2 का 2 आ गया और 4 का ही आ गया। कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? गंदी गंदी उबास चलिए जा रहा है यहाँ पे खड़ा होकर, समझ कुछ आ नहीं रहा, गर्दन हिलाने लग रहा, आ रहा सब। अब यहाँ पे कितने वेरिएबल दिख रहे हैं भाई तुम्हें? ओ अभी एक ही तो है थीटा, R तो कांस्टेंट है मेरे बाबू, हाँ कि ना? तो क्या करूँगा, पहला स्टेप करेक्ट, क्या बनेगा भाई, 2R माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा बाई 2 इंटू 1/2 प्लस 4R माइनस कोसिकेंट स्क्वायर पाई माइनस थीटा बाई 4 इंटू माइनस 1/4। अब क्या करेंगे इसको, अरे इक्वल टू 0 करेंगे, इक्वल टू 0 करना जरा, माइनस R कोसिकेंट स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस कर देता हूँ इसको, इक्वल्स टू 4 से 4 गया, प्लस हो जाएगा R कोसिकेंट स्क्वायर पाई माइनस थीटा बाय 4। कोई प्रॉब्लम? R से R गया, थीटा बाई 2 इज इक्वल्स टू पाई माइनस थीटा बाय 4 लिख सकता हूँ। तो यहाँ से थीटा बाई 2 की थीटा कितना आ रहा भाई, पाई बाय 3 आ रहा है, देखना जरा, 4 थीटा माइनस 2 पाई बाय 3 आएगा। एक बार रुक जाओ, एक बार कर देता हूँ कैलकुलेशन, 4 थीटा इक्वल्स टू 2 पाई माइनस 2 थीटा, तो 6 थीटा पाई बाय 3 आ रहा है ना, 4 थीटा 2 थीटा 6 2 पाई बाय 3 2 पाई बाय 6 इज पाई बाय 3 करेक्ट है। तो यानी कि थीटा पाई बाय 3 पे आंसर आना चाहिए मेरा, सिंपल है भाई, पक्का। तो आगे की मैं राम कहानी नहीं कर रहा, मैं सीधा चालाकी का खेलता हूं। यहाँ पे P कितना आएगा, पाई बाय 3 डालना जरा, 2R कॉट पाई बाय 6 बन जाएगा। भाई यहाँ पे मैं पाई बाय 3 डाल रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ आंसर आएगा नहीं आएगा मेरा, बताना जरा। 2R कॉट पाई बाय 6, कॉट पाई बाय 6 इज कॉट 30, कॉट 30 इज हाँ प्लस 4R पाई माइनस पाई बाय 3 इज 2 पाई बाय 3 पाई बाय 6 कॉट पाई बाय 6, तो ये भी √3, कितना आ गया 6 √3R। यही प्रूफ करना था मेरे को, हो गया। अब ये पेपर में आप ऐसे ही करोगे क्या, डबल डेरिवेटिव दिखाओगे, पाई बाय 3 डालोगे, चेक करवाओगे, भैया ये पॉजिटिव आ रहा है तो देख लो हमारा हो गया है क्वेश्चन, इजी, पक्का। जितने का भी आएगा तू 74 में से दे दियो ना पेपर, ये तो करेगा नहीं तू, पूछ इसी तो रहा है तू कि ये छोड़ दूंगा, तेरे माथे पे लिखा बेटा, अबे झूठे। क्लियर है इतना, करो इसको। क्वेश्चन है यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया एनक्लोज्ड बाय पैराबोला दिस एंड द लाइन दिस। सबसे पहली बात तो पैराबोला की डायग्राम बनाना पड़ेगा यार अपने को। पैराबोला कौन सा है, राइट वर्ड है अपवर्ड है, क्या है, करेक्ट, x स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay अपवर्ड पैराबोला होता भाई, पैराबोला बना दिया भाई हमने। अब लाइन है 2y इक्वल्स टू 3x प्लस 12, तो x को 0 डालूंगा y 6 आएगा, y को 0 डालूंगा तो x आएगा माइनस समथिंग, 6 ज़्यादा ऊपर बना दिया मैंने, तो ऐसा कुछ डायग्राम बनेगा। ठीक है, ये अभी कुछ दिनों पहले मैंने किसी को बताया था, पता नहीं कौन था, तू थोड़ी होगा कभी भी रिपीटेशन ऑफ डाउट्स में, है ना। एरिया एनक्लोज्ड बाय द बोला है ना, तो इसका मतलब मेरे को ये वाले एरिया की बात कर रहा है। ठीक है, तो बेसिकली मैं क्या करूंगा, मैं ये ए पॉइंट निकालूंगा, दिस इज a,0 एंड दिस इज b,0। ठीक है, अब a,0 से b,0 के बीच की बात करते हैं, मैं आपको ए और बी बाद में निकालते हैं, पहले हम उसकी बात कर लेते हैं। तो जो मेरा आंसर आएगा बच्चे वो आएगा a से b
एरिया अंडर द लाइन विच इज 3x प्लस 12/2 dx माइनस, अबे क्या हो गया, माइनस क्या आएगा भाई, पैराबोला क्या है अपना, हाँ 3x²/4 dx। एक ही में अलग अलग कर देते, चलो ए से बी। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब, अबे भाई ये क्यों हो रहा है बार बार, कहने का मतलब ये है मैं इस लाइन के नीचे का एरिया निकाल रहा हूँ ए से बी, यानी कि ये सारा एरिया, इसमें से मैं माइनस करूंगा इस कर्व के नीचे का एरिया विच इज दिस एंड दिस, तो ये वाला आ जाएगा रिक्वायर्ड। अब मेरे को ए और बी निकालना है, ए और बी निकालने के लिए मुझे दोनों का इंटरसेक्शन निकालना पड़ेगा, कहाँ पर हो रहा है, तो इंटरसेक्शन कैसे निकलेगा, उसकी वैल्यू उसमें पुट करके, मतलब सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा बेसिकली। तो ये हो जाएगा 2, 4y को मैं लिखूंगा 2 × 2y, तो 2y है 3x प्लस 12 इक्वल्स टू 3x², 3 से डिवाइड कर दिया तो ये बन जाएगा x² माइनस 2x माइनस 8 इक्वल्स टू 0। यहाँ से दो वैल्यूज आएंगी, क्या क्या आ रही है, x माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 2, तो x की वैल्यू आ गई -2 एंड 4, तो ये आ गई -2,0, a की वैल्यू हो गई -2 और b की वैल्यू कितनी हो गई 4। तो यहाँ पे आप a और b की वैल्यू डाल लोगे रिस्पेक्टिव, सॉल्व कर लोगे आराम से अब, हाँ कि हाँ, पहलवान जी आपका डाउट था ये, दो बार डाउट करवाता अपने, बहुत चालू छू रही है बेटा तू, तो ये जानते बेटा कसम में मारेगा भी मेरे को ही, जिसकी भी खा रहा है, भगवान की तो सब खाते हैं। तो द ग्राफ ऑफ मोड एक्सपेंशन यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया बिलो y इक्वल्स टू दिस अबव x एक्सिस बिटवीन -4 से 2। किसका डाउट है, तेरा नहीं है, ठीक है भाई। भगवान कुछ भी बना है, ऋषभ जैसा ना बना है। मॉड के अंदर जो भी होता है उसको जीरो करते हैं, x की वैल्यू कितनी आई -1 आई, -1,0 पे v बना दे, ओहो सॉरी, ये ऋषभ का डाउट है ना, तो ऐसे हो जाता है, -1,0 पे v बनेगा, ठीक है, अब ये v ऋषभ, ठीक है। अब इसकी इक्वेशन अगर मेरे को लिखनी है तो ये बनेगी y इज इक्वल्स टू x प्लस 1, क्योंकि मॉडुलस पॉजिटिव में खुलेगा ग्रेटर देन, मैं मॉडुलस खोल के दिखा देता हूँ आपको, मॉड x प्लस 1 कैसे ओपन होता है बेटा, ये x प्लस 1 ही होगा, कब, जब x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1, और ये माइनस ऑफ x प्लस 1 होगा जब x इज लेस देन -1, तो ये बनेगा y इज इक्वल्स टू -x -1। कोई दिक्कत है वंश, पक्का। अब तेरे को बोला -4 से 2 के बीच का ग्राफ बनाना है, तो -4 तेरा कहीं यहाँ कहीं लाई करेगा और 2 तेरा यहाँ कहीं लाई करेगा, ठीक है, रफ ग्राफ बनाया मैंने ये, -4,0 से 2,0 तक का ग्राफ बनाना है, तो 0 पे मेरे को ब्रेक करना पड़ेगा। तो बेसिकली ये क्वेश्चन बोल रहा है -4 से 0 -x -1 dx प्लस 0 से 2 x प्लस 1 dx। कोई प्रॉब्लम है किसी को, अरे यार सॉरी -1 -1, ये ऋषभ यार तू, हाँ 0 पे ब्रेक नहीं होगा, -1 पे ब्रेक होगा, क्योंकि इस लाइन के नीचे का ग्राफ और इस लाइन के नीचे का ग्राफ ये -1 पे चेंज हो रहा है इसलिए, ठीक है। अब ये कर लोगे तुम सॉल्व अपने आप, पक्का। हाँ भाई जमूरे तू बता दे, 17 किसका डाउट है, हाँ भाई क्रिश का। 17 फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बिटवीन द पैराबोला दिस, ओए होए यार, शिफ्टेड पैराबोला है भाई ये, ठीक है। इस पैराबोला के बारे में बात कर लेते हैं पहले, y² -6y इज इक्वल्स टू x है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर कर, y -3 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू x प्लस 9, हाँ कि ना, ओके। अब इस ये जो पैराबोला बनेगा ये राइट वर्ड बनना चाहिए, y² इक्वल टू 4x से रिजेंबलेंस नहीं है इसकी, नहीं है, वंश ऐसे देख रहा है जैसे पता नहीं क्या बोल रहा हूँ मैं,
इससे रिजेम्बलेंस है भाई वंश। अब इसका जो वर्टेक्स होगा वो होगा -9,3 पे। अरे यार ये तो -9,3 पे, -9,3 ये वाला पॉइंट है, एज्यूम कर लेते हैं -9,3। ठीक है, तो इस पे जो पैराबोला बनेगा वो ऐसा बनेगा। ठीक है जी ऋषभ, कर सकता है। ठीक है जी, अब y इक्वल टू एक्स की लाइन, y इज इक्वल्स टू एक्स की लाइन, एरिया ऑफ द रीजन बिटवीन दिस, तो इसको एक्सटेंड करना पड़ेगा मेरे को। y इक्वल्स टू एक्स की लाइन ये होगी, तो एरिया बिटवीन कितना आ रहा है, ये सारा आपको एरिया निकालना है। वर्टेक्स कैसे निकाला, y क्या है, y-3 0 कर दिया, x क्या है, x + 9/4 0 कर दिया। मैंने क्या किया, डिवाइड बाय 4 इंटू 1 इंटू 4, तो ये x हो गया, ये 4a हो गया। ठीक है, अब तक ये एरिया निकालना है, ये एरिया निकाल लेगा पक्का, सोच लो, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन चाहिए होगा। अच्छा इसको एक काम करिए, x को 0 डालेगा तो y क्या आएगा, 6 और 0 आ रहा है ना, तो ये डायग्राम गलत बनाया मैंने। पता है कैसे पता लगा डायग्राम गलत है, ऐसा कुछ बनेगा ये डायग्राम, ये पैराबोला है, क्योंकि 0 0 से पास कर रहा हूँ, 0,6 से पास कर रहा है ना, मैं इसको 0 कर रहा हूँ, y एक्सिस को 2 जगह काट रहा है, तो वो जो नीचे बनाया था वो गलत बन गया था। ये सब चीज़ें देखनी पड़ेंगी आपको पेपर में, तो आपको ये एरिया चाहिए भाई बेसिकली। ये एरिया कैसे आएगा भाई, यस y एक्सिस में होएगा इसका काम, कर लोगे। वीडियो अब देखेगा है बेटा, ये तो तू बहुत देर कर रहा है, और जितनी देर करेगा उतना ही तेरे को नुकसान उठाना पड़ेगा, तकलीफ भी। जल्दी से जल्दी शुरू हो जा। बात करते यूजिंग इंडिकेशन फाइंड द एरिया इज बाउंडेड बाय दिस एंड दिस एंड दिस एंड दिस। हाँ किसका डाउट है, mod x + 1 का ग्राफ क्या बनेगा, चल मुझे ये बता, mod x का ग्राफ क्या होता है, 0 पे v, mod x + 1 का ग्राफ क्या होगा, -1 पे v होगा। mod of x + 1 नहीं बोल रहा मैं, mod x + 1, ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, -1 पे, करेक्ट। तो इसका मतलब है +1 है तो क्या होगा इसमें, ऊपर होगा, लेकिन किस पॉइंट पे, कुछ ऐसे बनेगा ग्राफ इसका। ठीक है, देखो यही दिक्कत थी इसमें, y = 0 इज x एक्सिस। चल डायग्राम ही कर लेते टाइम पास, 3, 0 -3, 0। देखो ये एरिया निकालना है, ठीक है जी, हो जाएगा। नेक्स्ट बताइएगा, ये किसका है भाई, यार ये ना आएगा नहीं, ये ना आएगा नहीं, क्योंकि मैं कह रहा हूँ, फिर भी बताऊँ क्या, बता देता हूँ। इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होती है, y - y1 = स्लोप ऑफ द लाइन x - x1। ठीक है, अब यहाँ पे x1, y1 आपको दिए हुए हैं 1, √3, कोई दिक्कत, यानी कि x1 y1 में वैल्यू डालोगे, आपको स्लोप नहीं पता, बस यही चक्कर है। स्लोप नहीं पता तो आप क्या करेंगे, आप बेसिकली स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालोगे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट के लिए। स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना होता है, dy/dx
एट 1,√3 निकालोगे, कोई दिक्कत? दिस इज स्लोप ऑफ टेंजेंट एंड स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होता है? -1 स्लोप ऑफ टेंजेंट। ठीक है, अब आप यहाँ पे जब स्लोप ऑफ टेंजेंट रखोगे तो ये किसकी इक्वेशन बनेगी? टेंजेंट की। जब आप यहाँ पे स्लोप ऑफ नॉर्मल रखोगे तो ये किसकी इक्वेशन बनेगी? नॉर्मल की। अब आपको स्लोप ऑफ टेंजेंट कैसे निकालना है? मुझे कुछ लोगों के चेहरे पे शंका लग रही है। 2y y डैश इज इक्वल्स टू 0, तो y डैश कितना आएगा? -x/y। कोई दिक्कत? तो y डैश एट 1,√3 कितना आएगा क्रिश? -1/√3। ऐसे ही स्लोप ऑफ नॉर्मल कितना हो जाएगा? √3। तो एक बार यहाँ पे -1/√3 डालिए, सॉल्व करिए, टेंजेंट की इक्वेशन आएगी। एक बार यहाँ पे √3 डालिए, नॉर्मल की इक्वेशन आएगी, क्योंकि नॉर्मल का स्लोप है। कोई दिक्कत? अब आपको ये पिक्चराइजेशन तो नहीं हो रही होगी किसी के भी दिमाग में क्या हो रहा है इसमें? तो इसमें हो क्या रहा है वो ध्यान से समझ लो बस एक बार। जो x² + y² = 4 है वो तो एक सर्कल है भाई, सबको पता है, जिसका सेंटर कहाँ है? ओरिजिन पे। 1,√3 यहाँ कहीं पॉइंट लाई करेगा, तो इसके ऊपर टेंजेंट जब मैं बनाने पे आऊँगा तो वो टेंजेंट कुछ ऐसी दिखाई देगी। ठीक है, और इसके ऊपर अगर मैं नॉर्मल बनाने पे आऊँगा तो वो ऐसी दिखाई देगी। कोई दिक्कत? तो आई हैव टू फाइंड दिस एरिया, यही है ना, पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंड दिस, तो बस ये एरिया निकालना है मेरे को। ठीक है, ओके। तो मेरे को बेसिकली करना है क्या? ये वाला पॉइंट तो 1 दिया हुआ है मेरे को, 1,0, ये 0,0 है और ये 2,0 है। तो बेसिकली मेरे को इंडिकेट करना है 0 से 1 y ऑफ टेंजेंट, समझ गए ना, dx, प्लस 1 से 2 y ऑफ नॉर्मल dx। समझे कि नहीं? y ऑफ टेंजेंट कैसे आएगा भाई? जब यहाँ टेंजेंट का स्लोप डल जाएगा तो आप इसको इधर फेंक देना, y आ जाएगा। हाँ कि हाँ? हाँ भाई क्रिश, बता कहाँ दिक्कत आ रही है? ये dy/dx स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है, ये पता है? तो dy/dx निकालिए 1,3 पे, तो 1,3 पे टेंजेंट का स्लोप आ जाएगा। कोई दिक्कत? स्लोप ऑफ टेंजेंट पता लग गया, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन में डालूंगा तो लाइन किसकी बनेगी? वो। इतना क्लियर? अब लाइन की इक्वेशन में स्लोप नॉर्मल का डालूंगा तो वो नॉर्मल की बन जाएगी, है ना। नॉर्मल का स्लोप क्या होता है? नॉर्मल और टेंजेंट एक दूसरे के 90 डिग्री पे होती है, ऑर्थोगोनल होती है। ठीक है, तो नॉर्मल का स्लोप क्या होगा? m1 m2 = -1, क्लास 11 स्ट्रेट लाइन, m1 m2 = -1 करके। यार बेसिकली तो ये समझ लेना, ये भी छोड़, तू ये समझ ले, स्लोप ऑफ टेंजेंट इनटू स्लोप ऑफ नॉर्मल इज -1। इतना क्लियर है सबको? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? करो। चलिए, अब ये क्वेश्चन क्या रहा है? ये बेसिकली, अब एक बात बताओ, इक्वेशन आपको कर्व प्रोवाइड करती है? इक्वेशन कर्व प्रोवाइड करती है ना। अब इनइक्वालिटी क्या प्रोवाइड करती है फिर? रीजन। एलपीपी में इनइक्वालिटी होती है तो वो रीजन नहीं प्रोवाइड करती, तो ये भी रीजन प्रोवाइड कर रही है भाई बेसिकली। ठीक है, अब ऐसे क्वेश्चन में करना क्या होता है, ध्यान से समझना यार इसको। मॉड x - 1 है, तो x = 1 पे v बनेगा, v बना दो भाई। ठीक है जी, थोड़ा सा ऊंचा v बना दिया मैंने, चलो ठीक है। अब ये दो रीजन में कन्वर्ट कर दिया इसने ग्राफ को, एक अंदर वाला और एक बाहर वाला, ये सारा हो गया भाई। ठीक है जी, अब अंदर बाहर में तुम्हें एक शॉर्ट पॉइंट पता है? 1,2, 1,3, 1,4, 1,5 सारे के सारे ऊपर अंदर ही हैं। 1,4 इसमें डाल, किसमें डालेगा 1,4? इसके अंदर डाल। 0 ≤ 4 होता है? 1,4 डाला ना मैंने इसमें, x की जगह 1, y की जगह 4, तो क्या ये होता है? होता है ना, तो इसका मतलब ये इनसाइड वाले रीजन की बात हो रही है भाई। कोनो प्रॉब्लम? पक्का? सोच लो। y ≤ √5 - x²,
अब इसकी बात ध्यान से सुनना, y इज इक्वल्स टू √5 माइनस एक्स स्क्वायर, इसी से कर्व बनेगा। तो वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5 से कर्व बनेगा। तो यानी कि ये क्या बनना चाहिए, सर्कल बनना चाहिए। लेकिन y रूट में है तो y हमेशा पॉजिटिव होगा, तो यानी कि सेमी सर्कल की इक्वेशन हुई। ठीक है, सर्कल बनाऊंगा लेकिन y जहां नेगेटिव है, यानी कि x एक्सिस से नीचे का सारा हटा दूंगा। तो ये क्या बनेगा, उप्स बहुत कुछ हो रहा है तो ये ऐसा कुछ बनेगा यार। ठीक है, अब ये भी दो हिस्सों में बांट रहा है, एक अंदर का एक बाहर का। तो फिर से ले ओरिजिन ले लो, इसमें ओरिजिन सेटिस्फाई करा के देख लो ना, को 0 0 दिख रहा है ना अंदर है, या ओरिजिन क्या 1,2 ले लो यार, फिर से 1 2, तो 2 इज लेस देन इक्वल टू 2 आ गए, तो वैलिड ही हो गया भाई। 1,2 ऐसे, अरे 1,2 तो फिर यहाँ लाई करेगा इसका, 1,2 ये वाला पॉइंट हो गया इसके लिए, समझ रहे हो, क्योंकि ऑन द सर्कल लाई कर रहा है बेसिकली। 1,2 सेटिस्फाई कर रहा है ना सर्कल की इक्वेशन को, तो 1,2 की जगह कोई और पॉइंट लो, 0,1 ले ले यार, 0,1 आएगा ना इस पे। अरे मैंने इसके हिसाब से क्यों बना दिया, 0 के हिसाब से बनाना, तो यही बनेगा, ऐसे ही बनेगा कुछ। तो 0,1 लेना जरा, 0 1 वैलिड है। तो ऑब्वियसली अंदर का रीजन, और वैसे भी अगर अंदर का रीजन नहीं बोलेगा तो हम कैसे निकालेंगे एरिया। तो यानी कि कहने का मतलब क्या है, इसके अंदर का ही रीजन हो गया और इसके यहाँ का रीजन हो गया। कॉमन क्या आ रहा है भाई, ये कॉमन आ गया, तो ये कॉमन निकाल लोगे अब। ये पॉइंट निकालोगे, ये पॉइंट निकालोगे, कर्व के अंदर का एरिया लोगे, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, ए से बी तक, कर्व के अंदर का, कर्व मतलब ये, समझ गए, माइनस ये माइनस ये ए से 1 और 1 से बी। क्लियर, सोच लो, ए और बी निकल जाएंगे पक्का, समझ आया ना। नॉर्मल सर्कल की ये इक्वेशन है भाई, y रूट में दिया हुआ है ना, रूट हमेशा पॉजिटिव आता है, तो y की वैल्यू हमेशा ऊपर ही होगी। एक्चुअली होगा क्या, ये सर्कल बनेगा पूरा, लेकिन y रूट में दिया हुआ तो भाई इसके नीचे वाला हट जाएगा, क्योंकि y वो हो ही नहीं सकता, नेगेटिव वैल्यू आ ही नहीं सकती y की। कहने का मतलब ये है, मैं तेरे को बता देता हूँ, ये सर्कल है, ठीक है, ये वाला हिस्सा माइनस हो जाएगा, ये बनेगा y इज इक्वल्स टू √5 माइनस एक्स स्क्वायर। रूट पॉजिटिव होता है ना, अरे बाबू तेरे को ये दिया है तो सेमी सर्कल है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू समथिंग, ये तो कंप्लीट सर्कल है। ठीक है, पक्का सोच ले।